सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका वर्तमान में कौन क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप एनटीपीसी का कर रहे हो, रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी का कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आज का होने वाला है। और अब मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का भी एग्जाम होने वाला है इस ईयर, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं आपके अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आपके संचार मंत्री भी हैं। रेल मंत्री के साथ साथ आपको याद रखना ये संचार मंत्री भी है। और दूसरा आपको याद रखना ये आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है। तो ये जो है ये आपके रेल मंत्री हैं। और याद रखिएगा ये जो अश्विनी वैष्णव जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके कब से रेल मंत्री हैं। तो याद रखिएगा ये आपके 2021 से ही रेल मंत्री हैं, और जो कि ये अभी तक रेल मंत्री है। ठीक है ना। और याद रखिएगा ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ये आपके शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। और अगर इनकी बात मैं करूँ तो याद रखिएगा इन्होंने अपना जो पद ग्रहण किया है वो 7 जुलाई 2021 से। ठीक है ना। 7 जुलाई 2021 से इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है शिक्षा मंत्री से पहले क्या रह चुके थे। तो शिक्षा मंत्री से पहले ये थे आपके पेट्रोलियम। शिक्षा मंत्री से पहले थे ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये हैं आपके पीयूष गोयल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था आपका 30 मई 2019 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है। तो श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री जो है ये आपके हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। श्रम एवं रोजगार मंत्री। और इन्होंने अपना पद जो संभाला है वो भी 7 जुलाई 2021 से। ठीक है ना। 7 जुलाई 2021 से इन्होंने अपना पद संभाला है श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसरो के नए अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर वी नारायण। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष बने। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना पद जो है ये कब इन्होंने शपथ कब लिया था डॉक्टर वी नारायण ने, यानी अपना पद कब संभाला था। तो याद रखिएगा 13 जनवरी 2025 को। 13 जनवरी 2025 को इसरो के ये नए अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि जो इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे इसरो के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसरो के जो है वो संस्थापक के बारे में बात करेंगे कि इसरो के संस्थापक कौन है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इस सारे को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है ना। तो इस इसरो के संस्थापक है वो है डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है ना। विक्रम साराभाई जो है ये इसरो के संस्थापक हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो ये आपको याद रखना है इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 15 अगस्त
1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका मुख्यालय, ठीक है ना। ये सारे आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से। तो अगर इसके मुख्यालय की बात करूँ तो इसका मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। और बेंगलुरु आपका पड़ता कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा बेंगलुरु आपका पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो जल शक्ति मंत्री हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। और याद रखिएगा ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवा का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। तो डीजीपी नियुक्त किया गया है सीमा अग्रवाल को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना, एनआईए का फुल फॉर्म होता है। तो इस ये जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं सदानंद वसंत दाते, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ कि जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुआ था 2009 में, ठीक है ना। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य जो है राजीव गौबा को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वही मैं बात करूं नीति आयोग से, सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे वो करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न रहता है, इसलिए मैं कुछ इसे क्लियर कर देती हूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम नीति आयोग की बात करेंगे, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और ये हुआ था योजना आयोग के स्थान पर इसका स्थापना हुआ था, यानी कि योजना आयोग को खत्म किया गया था, उसके बाद इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो गाइस याद रखिएगा इसका जो है पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जिस समय वो प्रधानमंत्री होगा, यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। फिर कल होकर अगर कोई और होंगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष वो बन जाएंगे, वो प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो है हम उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो ये भी पूछ याद रखिएगा, ऐसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी याद रखिएगा कभी पूछ दे। तो इसके जो है वो है राघवेंद्र मिश्रा, राघवेंद्र मिश्रा। और ये भी 2025 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको नीति आयोग से इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा आपके सुब्रमण्यम, BR सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रीन और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साजी केवी, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल। कभी कभी क्या होता है ना कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देकर नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। सीधे आपसे पूछ देगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो है नए अध्यक्ष कौन बने। तो ऐसे भी प्रश्न है ना कंफ्यूजन के लिए पूछे जाते हैं, तो ये आपका पता होना जरूरी है, इसलिए मैं इसे लिखा देती हूँ, ठीक है ना। डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट नहीं लिखाएगा गाइस, तो मैं इसे ना इरेज कर देती हूँ। रूरल
डेवलपमेंट। आप समझ जाइएगा ये है आपका डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इसके स्थापना के बारे में, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई को, ठीक है ना? 12 जुलाई 12 जुलाई 1980 1982 में इसका हुआ था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय है मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में। मुंबई यानी कि ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो बनी है आपका रवनीत कौर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं अगर मैं सीसीआई की बात करूँ तो ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं इसकी स्थापना के बारे में बात करती हूँ। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं स्थापना लिखा रही हूँ तो प्लीज ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 14 अक्टूबर 2003 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना? और उसके बाद अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं, सीसीआई की मुख्यालय कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा, सीसीआई का मुख्यालय जो है, जो कि आपका नई दिल्ली में है, ठीक है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष बनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? और अगर मैं बात करती हूँ कि सीसी आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी, आपको ध्यान रखना है, ये थी आपकी संगीता वर्मा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल रघु श्रीनिवासन जो है, ये बीआरओ के जो है 28वें महानिदेशक बने हैं। बीआरओ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? बीआरओ की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा, इसका जो है बीआरओ का मुख्य कार्य क्या होता है? बीआरओ का मुख्य कार्य, ठीक है ना, ये कार्य याद रखिएगा, बीआरओ का मुख्य कार्य। तो बीआरओ का जो मुख्य कार्य होता है, ये होता है सड़क निर्माण करना, और जो है जो भी सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण करना, ठीक है ना? सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण करना, ये बीआरओ का काम होता है, सड़क निर्माण करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनजीटी के नए अध्यक्ष बने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है ना? इससे पहले ये आपको ध्यान रखना है, प्रकाश श्रीवास्तव जो थे ये पूर्व में क्या थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो ये जो थे प्रकाश श्रीवास्तव जो थे, ये आपके जो वर्तमान में है, ये तो अध्यक्ष हैं एनजीटी के, लेकिन जो अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व में थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना? कलकत्ता उच्च न्यायालय के, कलकत्ता उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर मैं एनजीटी की बात करूं तो एनजीटी की स्थापना के बारे में बात करती हूँ, ठीक है ना? एनजी एनजीटी एनजीटी की स्थापना कब हुई थी गाइस? मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, इसलिए राइटिंग में उतना ये नहीं है, बस इतना ही समझाने के लिए बस मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। तो एनजीटी का सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ था
2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय और स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, किसी भी इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं लिखा रही हूँ तो कोशिश करिए इसके साथ साथ ये भी नोट करने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। और इससे पहले रवि सिन्हा जो थे ये एक IAS ऑफिसर थे, ठीक है ना, रवि सिन्हा जो है ये एक IAS ऑफिसर थे। और याद रखिएगा ये इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि जो RAW ये जो है भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी होती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा नई दिल्ली, ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा नई दिल्ली इसका मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है डॉक्टर अजय कुमार को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत लोगों को यूपीएससी का फुल फॉर्म पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, याद रखिएगा यूपीएससी की स्थापना हुई थी आपका जो है 1926 में, ठीक है ना, 1926 में हुआ था। और इसकी स्थापना से रिलेटेड जो है ये कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। तो जो है यूपीएससी के स्थापना का प्रावधान जो है ये कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 315 में जो है यूपीएससी के स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है। तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जो है यह ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नितिन गडकरी हैं। और नितिन गडकरी भी आपको याद रखना है कि ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, NK सिंह को या फिर YB रेड्डी को, मनोज पांडे को या डॉक्टर अरविंद पनगडिया को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो। वित्त आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना, वित्त आयोग का प्रावधान जो है ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत है। तो संविधान के आर्टिकल 280 के तहत है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है ये वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन सा निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सागर सी कलसी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि अनिल कुमार लाहौटी जो है ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इससे पहले ये पूर्व में क्या थे, तो गाइज याद रखिएगा पूर्व में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया ICC के, तो वो है आपके जैसा, ठीक है ना। और इन्हें नियुक्त कब किया गया था, तो 2024 में इन्हें नियुक्त किया गया था, 2024 में। ICC की अगर मैं बात करूं तो ये होता है ICC का आपका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसकी स्थापना की कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, ठीक है ना, 1909 में।
वहीं अगर मैं बात करूँ, अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो याद रखना है वर्तमान। वर्तमान में तो अध्यक्ष जैसा है जो कि 2024 से है। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये आप लिख लीजिएगा, इंटर नेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणधीर जायसवाल नए प्रवक्ता बने हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं, जो आपके जो अरविंद बागची है, ये जो है ये आपको याद रखना है, इससे पहले यही थे, ठीक है ना। तो जो है आप, अगर मैं बात करूं कि इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इसी की जगह ली है, अरविंद बागची की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के न्यायवादी वर्तमान में है वो है आर वेंकटरमणि। ये तो वर्तमान के है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी, ठीक है ना। तो ये तो है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसके बारे में जो है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो भारत के जो पहले न्यायवादी थे वो थे एमसी सीतलवार। एमसी सीतलवार, एमसी सीतलवार, ठीक है ना। अब वही अगर मैं बात करूं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था गाइस, तो याद रखिएगा, इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर के 1963 तक थे ये न्यायवादी। और याद रखिएगा, ये भारत के पहले न्यायवादी के साथ साथ अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है भारत के सबसे लंबे समय तक जो है वो सेवा करने वाले न्यायवादी कौन थे? तो याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक ये थे महान्यायवादी, सबसे लंबे समय तक, लंबे समय तक, ठीक है ना। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नए महानिदेशक बने हैं असीत साहा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आपके जनार्दन प्रसाद, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक है वो दलजीत सिंह चौधरी को, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एनएसजी की अगर मैं बात करूं, एनएसजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना। ये इसका फुल फॉर्म होता है एनएसजी का। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले जो है इसकी जो है, अगर मैं बात करती हूँ स्थापना कब हुई थी, तो गाइस याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 22 सितंबर 1986 को। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? याद रखिएगा 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये वेंकैया नायडू है, हामिद अंसारी, जगदीप धनखड़ या कृष्णकांत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ आपके जो उपराष्ट्रपति हैं वो कब से है गाइस? तो याद रखिएगा 2022 से, 2022 से। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा क्या जाता है, जब उपराष्ट्रपति है। अगर मैं बात करूं कि ये जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, अगर मैं बात करूं पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या था, तो पहले उपराष्ट्रपति का नाम था, ये थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये थे पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। और वही अगर पूछा जाए कि पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये थे पहले उपराष्ट्रपति। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, तो गाइस याद रखिएगा पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इतना आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुराग गर्ग। अब वही बात करती हूँ कि एनसीबी की स्थापना कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनसीबी की स्थापना हुई थी 1986 में, इसका स्थापना हुआ था 1986 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। अगर मैं बात करूं कि सीबीआई की जो है ये स्थापना कब हुई है, सीबीआई की स्थापना की अगर मैं बात करूं, स्थापना, तो गाइस सीबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। सीबीआई की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल, पता है कभी कभी क्या है ना, मैं क्यों लिखा रही हूँ सेंट्रल, ये जो फुल फॉर्म लिखा रही हूँ, कभी कभी क्या होता है इसका फुल फॉर्म भी आपको ना पूछ देता है, ठीक है ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसीलिए मैं लिखा रही हूँ। और बहुत जल्दी जल्दी मेरा जो है बहुत 10 मिनट का शो है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है, तो इस वजह से मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा मुझे राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके विकास कौशल को, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मनन कुमार मिश्रा को। और मनन कुमार मिश्रा को जो है ये 7वीं बार निर्वाचित किया गया, ये 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसका जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो चुनाव जो इनका हुआ था वो हुआ था आपका 1 मार्च 2025 को, ठीक है ना। 1 मार्च 2025 को इनका चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वर्तमान में दिल्ली जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डीडीसीए के नए अध्यक्ष बने हैं रोहन जेटली, ठीक है ना। और ये भी जो बने हैं ये तीसरी बार बने हैं, इन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की है, तीसरी बार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक चंद्र, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं बात करती हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था आपका 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है ये किन दो लोगों ने मिलकर की थी, ठीक है ना। पहला नाम आपको याद रखना है किसका था, ये था आपका दयाल, दयाल सिंह मजीठिया, ठीक है। दयाल सिंह मजीठिया ने मिलकर, और दूसरा नाम आपको याद रखना है लाला लाजपत राय। ये दो लोगों ने, लाला लाजपत राय, इन दो लोगों ने मिलकर जो है ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए मुख्य कार्यकारी सीई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतुल कुमार गोयल को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति हरीश टंडन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। इस क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? तो 1 साल का कार्य विस्तार जो है ये दिया है तपन कुमार डेका को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करती हूँ कि ये आईबी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आईबी की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 23 दिसंबर 23 दिसंबर 1887 में, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि ये जो है ये कब अपना पद भार संभाले हैं, तो याद रखिएगा 14 मई 2025 से, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है याद रखिएगा 23 नवंबर तक रहेगा। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है याद रखिएगा, ये जो आपके न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई है याद रखिएगा, ये जो है भारत के पहले बौद्ध और दूसरे, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है वो आप लिखे, तो याद रखिएगा ये जो है भारत के पहले पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। न्यायाधीश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति कैंपैया सोमशेखर को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएचआई के नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके संतोष कुमार, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संतोष कुमार। एनएचआई की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था 1988 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा सतीश कुमार, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। इस क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है गाइस वो अजय सेठ को, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना इसे नियुक्त कब किया गया, तो 24 मार्च 2025 को, ठीक है ना। अजय सेठ को नियुक्त कब किया गया है? 24 मार्च 2025 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित गर्ग, ठीक है ना, अमित गर्ग बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देवजीत सकैया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि इन्हें नियुक्त कब किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा इन्हें नियुक्त किया गया है 12 जनवरी 2025 को, ठीक है ना। 12 जनवरी 2025 को इन्हें नियुक्त किया गया। और वहीं अगर मैं बीसीसीआई की बात करूँ तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसके स्थापना और मुख्यालय, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी, यानी कि 1928 में हुआ था। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय मुख्यालय तो गाइज याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है बीसीसीआई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आलोक रंजन। अब अगर मैं एनसीआरबी की बात करूं, एनसीआरबी की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ये मैं लिख देती हूँ, नेशनल, सॉरी, नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ये हो गया, इसका जो है ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये जो है एनसीआरबी की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1986 में, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि वर्तमान में लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सीआरपीएफ के रूप में जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है सीआरपीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है ये पूर्व में क्या थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूर्व में असम के पुलिस महानिदेशक थे, पूर्व में असम के पुलिस महानिदेशक थे, पुलिस महानिदेशक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंजू राठी राणा को, ठीक है ना। याद रखिएगा ये 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो चुनाव आयुक्त के रूप में जो है ये किसने कार्यभार संभाला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्होंने जो अपना कार्यभार संभाला है वो कब संभाला है, तो ये हो जाएगा 19 फरवरी 2025 को, 19 फरवरी 19 फरवरी 2025 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी एनएचआरसी की, इसकी स्थापना हुआ था ये आपका 12 अक्टूबर 1993 को। इसका स्थापना कब हुआ था, 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1993, 1993 में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। इस क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेबी की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी आपका जो है 1988 में। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1988 में। और इन्होंने जो तुहिनकांत पांडे ये किनकी जगह ली थी है, तो याद रखिएगा ये है माधवीपुरी की जगह इन्होंने ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किया गया है निपुण अग्रवाल को, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा एस दुबे, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सीजीए की फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूँ कि ये जो है आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 148 के तहत आते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। इससे पहले ये हरियाणा के जो है पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है ना, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से अगर मैं बात करती हूँ, इसकी स्थापना कब हुआ था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना हुई थी 1872 में। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस? याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। इस क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। इस क्वेश्चन नंबर 57 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं आपके जो है के संजय मूर्ति। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। इस क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। इस क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो 26वें गवर्नर बने हैं आपके संजय मल्होत्रा। ठीक है ना, और वहीं अगर मैं बात करूं जो आपके शक्तिकांत दास है, ये आपके 25वें गवर्नर थे। ठीक है, वहीं अगर मैं आरबीआई की स्थापना की बात करूं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी कि 1935 में। और इसका जो आरबीआई का मुख्यालय ये कहाँ है गाइस? याद रखिएगा आरबीआई का मुख्यालय है आपके जो है मुंबई में। ठीक है ना, ये आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है गाइस? याद रखिएगा मुंबई में। तो ये हो गया। अगर मैं बात करती हूँ जो संजय मल्होत्रा है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने अपना पदभार कब संभाला है? तो याद रखिएगा इन्होंने अपना पदभार संभाला है 11 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना पदभार संभाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आपका जो 10 मिनट का शो था वो तो थोड़ा लंबा चला गया, तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। जब तक की चीजें आप डीपली नहीं पढ़ेंगे आपको चीजें समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा जरूरी होता है।
तो प्लीज़ इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा और इस सारे प्रश्न को याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं 100% गारंटी दे रही हूँ, 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना? चाहे वो मैंने जो लिखाया है वो हो या फिर जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर थे वो हो, यहाँ से आपको प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो प्लीज़ आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।